फिल्म आई थी 3 इडियट्स, बड़ी फेमस हुई थी, पर इस फिल्म के डायलॉग और भी ज्यादा फेमस हुए थे। इसी फिल्म का एक डायलॉग है, दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। और शायद यही हुआ है राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री के और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के साथ, क्योंकि जैसे ही सचिन पायलट के खास दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में कैबिनेट में जगह दी गई, स्टेट और नेशनल मीडिया को सबसे बड़ा सवाल मिल गया कि क्या सचिन पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी ज्वाइन करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्या कांग्रेस कभी सचिन पायलट को इतना सम्मान दे पाएगी जो बीजेपी ने सिंधिया को दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के मित्र भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट में शामिल होने से पहले मीटिंग कर रहे थे, तब राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट महंगाई के खिलाफ जयपुर शहीद स्मारक पर 40 डिग्री तापमान में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के साथ धरना दे रहे थे। ठीक उसी वक्त जयपुर के मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान के भेजे गए 2 प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ राजस्थान के सियासी संकट को खत्म करने के लिए मीटिंग कर रहे थे। ये तीनों तस्वीरें अलग अलग हैं। तीनों का रिश्ता कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट के भूत और भविष्य से जुड़ी हुई कहानी से है। सचिन पायलट के भीतर क्या चल रहा है, इसे लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सचिन पायलट खुद के अंदर के द्वंद्व से जूझ रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि पायलट उलझन में है। पहली तस्वीर पर चर्चा करें तो ये बात सच है कि बीजेपी सचिन पायलट को अपने पास चाहती है, पर आज के दिन का सच तो यही है कि पायलट बीजेपी के पास होकर दूर निकल गए हैं। सिंधिया की तस्वीर के साथ देर रात तक सोशल मीडिया पर बहस चलती रही कि क्या सचिन पायलट भी राष्ट्रपति भवन में बीजेपी के मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कहा जाता है कि बीजेपी ने आखिरी वक्त तक सचिन पायलट का इंतजार किया। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भी यही चाह रहे थे कि सचिन पायलट बीजेपी के पाले में आ जाए। गांधी परिवार के बाहर सचिन पायलट अकेले ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक की भूमिका पूरे देश में निभाते हैं। चाहने वालों की जबरदस्त टीम राजस्थान में है, और इसके अलावा जातीय आधार उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक है। मगर कहा जाता है कि सचिन पायलट की इच्छा तारे पाने की नहीं है, बल्कि चांद पाने की है। वो केंद्र में मंत्री बनने के बजाय राजस्थान में संघर्ष करके मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका सपना था, मगर जिस तरह के हालात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके चल रहे हैं, तो अब ये सचिन पायलट की जिद है। दूसरी तस्वीर जयपुर के शहीद स्मारक पर नजर आई, जब महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस के धरने में सचिन पायलट पहुंच गए थे, और महंगाई से ज्यादा सचिन पायलट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है के नारे गूंज रहे थे। ये नारा लगाते हुए सचिन पायलट चाहकर भी नहीं रोक सकते थे, क्योंकि जानने वाले जानते हैं कि सचिन पायलट संघर्ष कर रहे हैं। सचिन पायलट यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर बरसे। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका प्रहार दोधारी था। पहला कि वो संदेश देना चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ राजस्थान में वो अकेले संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरा कांग्रेस आलाकमान को दिखाना चाहते हैं कि वो कांग्रेस के लिए पसीना बहा रहे हैं। साल भर पहले सचिन पायलट के सामने कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों की फौज सर झुकाए रहती थी, और अब वही सचिन पायलट भीषण गर्मी में जयपुर के पार्षद मनोज मुदगल और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल के साथ बीजेपी पर हमला बोल रहे थे। सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेता के लिए ये आसान काम नहीं है, मगर सचिन पायलट ये दिखाना चाहते हैं कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। सचिन पायलट के आने की खबर सुनकर कोई भी मंत्री और कांग्रेस के पदाधिकारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से घोषित बीजेपी के विरोध कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। भाजपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष और सचिन पायलट के बेहद करीबी रहे प्रताप सिंह खाचरियावास और प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी इस प्रदर्शन से दूर रहे। आप समझ सकते हैं कि सचिन पायलट अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, मगर वो उनके संघर्ष और जिद्दीपन की इंतहा है कि अपने ही ईगो को किनारे रखकर वो कांग्रेस को लीड करते हुए राजस्थान में दिखना चाहते हैं। इससे पहले फिर से बिल को लेकर भी सचिन पायलट राजस्थान में राज्य के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर उतरे थे।
कांग्रेस में उसे तवज्जो नहीं दी गई। इसलिए कहा जा सकता है कि पायलट के लिए ये राह आसान नहीं है, क्योंकि ये तीसरी तस्वीर मुख्यमंत्री निवास से अलग आ रही थी। तीसरी तस्वीर थी जिसमें कांग्रेस के आला कमान का डाकिया बनकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर आए हुए थे। अजय माकन जयपुर तो आ गए, मगर मुख्यमंत्री से कब मिलेंगे ये तय नहीं हो पा रहा था। कुछ देर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग की, रस्म अदायगी भी की, तब जाकर मुख्यमंत्री निवास से बुलावा आया। मुख्यमंत्री निवास में जाने से पहले वो आलाकमान का संदेश मीडिया के सामने कह गए कि मैं मंत्रिमंडल में विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के लिए जयपुर आया हुआ हूं। तो पूछा गया कि कब होगा ये, तो उन्होंने कहा कि वर्क इन प्रोसेस, जिस पर सचिन पायलट बस इतना ही कह पाए कि प्रदेश के प्रभारी ने कुछ कहा है तो मैं उसे गंभीरता से लेता हूं। सचिन पायलट के लिए सब्र का समंदर बनने का ये भी इम्तिहान और इंतहा ही है। खबर आई कि कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की है और कहा है कि जुलाई में गहलोत पायलट विवाद को खत्म किया जाए, मगर कांग्रेस आलाकमान इतने मजबूत नहीं है कि अशोक गहलोत को निर्देश दे सके। लिहाजा अजय माकन से बात बनी नहीं और अब कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह एक बार फिर से सोनिया गांधी से चर्चा करने के बाद अजय माकन दोबारा आएंगे। मसला ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को लोगों की एडजस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि सचिन पायलट कह रहे हैं कि जो लोगों ने हमारे साथ बुरे वक्त में साथ दिया है उनको हम छोड़कर कांग्रेस को राजनीति में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। अशोक गहलोत को संदेश नहीं देना चाहते हैं कि वो कमजोर पड़ गए हैं, बल्कि ये बताना चाहते हैं कि सचिन पायलट को हमने हाशिए पर धकेल दिया है। सचिन पायलट वापस से राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं या फिर कांग्रेस का महासचिव बनकर पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, ये भी साफ नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के पसंद के विधायकों को उनके कोटे से मंत्री बनाएंगे, और बनाएंगे तो कितने बनाएंगे ये भी विवाद का विषय बना हुआ है। अशोक गहलोत की राजनीति को तो जानते ही हैं। वो जानते हैं कि उनकी राजनीति में ना ही इनकार है ना ही इकरार है तो बस इंतजार। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस में या फिर सचिन पायलट के लिए भविष्य को वो चौथी तस्वीर कौन सी देखने को मिलेगी। सचिन पायलट को लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद राजस्थान में मैदान खाली है, इसलिए इंतजार का फल मीठा होने वाला है। पर पायलट जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो थकाऊ और उबाऊ है, मगर पायलट के लिए विकल्प सीमित हैं। जो गलतियां की गई हैं उसे ठीक किया जा सकता है, मगर क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो अहमियत बीजेपी ने दी है वो कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को कभी दे पाएगा, या फिर जिस तरह से सचिन पायलट सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं क्या कभी वो मुख्यमंत्री निवास में बैठ पाएंगे। इन सभी सवालों ने राजस्थान कांग्रेस तो क्या दिल्ली में बैठी कांग्रेस में भी जोरदार हलचल मचा दी है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी कांग्रेस के दिन चल रहे हैं उसे देखते हुए अगर इस तरह कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाते रहे तो कांग्रेस का आगे क्या होगा वो तो आप सोच ही सकते हैं। शायद अब सही वक्त आ चुका है जब कांग्रेस को अपने अंदर हो रहे हर तरह के अंतर्कलह को खत्म करना होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी लड़ाई अपने विरोधियों से एक बार फिर जीती जा सकती है, पर अगर लड़ाई हो अपने ही लोगों से तो बड़े से बड़े योद्धा भी गच्चा खा जाया करते हैं। तो ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।